Hey guys, what's up? So this is our sixth chapter, Kingdom, Kings and an Early Republic. तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जितना भी हमने पढ़ा वो सारा ज़्यादातर वैदिक पीरियड के बारे में था। अब ये उससे थोड़ा सा बाद में आता है, इसको कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पे जनाज थे, जैसे हम बात कर चुके हैं पहले, जना क्या होता है, अराउंड 300 ईयर्स 3000 ईयर्स अगो की बात है ये। और यहाँ पे बहुत सारे राजा थे, बहुत पावरफुल राजा थे। एंड यहाँ वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। अश्वमेधा क्या है एंड राजसूय क्या है, जिसको नहीं पता वो मेरी पीछे प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो ये सारे के सारे क्यों करते थे हम, मतलब राजा क्यों करते थे ज़्यादातर इसीलिए, ताकि अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए कि हाँ, राजा इज़ द सुपीरियर, इज़ द मोस्ट पावरफुल। तो जैसे राजसूय में आपको बताया था मैंने कि जानबूझ के एक रेस होती थी जिसमें जानबूझ के राजा को जिताया जाता था। वो इसलिए जिताया जाता था क्योंकि राजा की पावर दिखाने के लिए। फाइन। राजा एक सेंट्रल फिगर था, जितने भी लोग थे उसके आसपास बैठे थे, वो एक थ्रोन पे बैठता था जो टाइगर वगैरह की स्किन से मतलब उसके ऊपर एक स्किन होती थी। एंड हम देखते हैं कि जैसे जैसे राजा था वैसे वैसे उनके चैरियट्स थे। ज़्यादा तगड़ा राजा तो अच्छा चैरियट, वैसे वैसे चैरियट इज़ लाइक, लेट मी टेल यू, दो तरह के चैरियट थे, जिनमें से एक का नाम है इनमें से दोनों चैरियट्स बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते थे। एक का नाम है महाशिलकंटका। ये एक वेपन है, एक दिस इज नॉट अ चैरियट, ये एक वेपन है। लेट मी शो यू व्हाट काइंड ऑफ वेपन इट इज। ये कुछ इस तरह का वेपन है, ये जो क्योंकि वहाँ पे वॉर, बहुत सारी बैटल्स होती थी। ये एक वेपन उसमें काम आता था। एक रथा मुसाला, ये एक तरह का वेपन होता था। आपने बाहुबली देखी होगी, उसमें भी ये काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ। फाइन। तो व्हाट हैपन कि ऐसे वाला कुछ, ठीक है। तो व्हाट हैपन कि जितने जैसे जैसे राजा, मतलब ये सारी यूज़ करता था फॉर बैटल्स एंड ऑल, ठीक है। एंड राजा के बहुत सारे जो सेक्रीफाइसेस करता था, उसमें से प्रीस्ट वगैरह बहुत ही रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, जिसके ऊपर उनके ऊपर सेक्रेड पानी वगैरह फेंका जाता था, और उनको मुकुट वगैरह पहनाए जाते थे। ये सारे उनके रिचुअल्स थे। और शूद्रास को इनमें अलाउड नहीं था, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा कि चार तरह के वर्ण थे, और जिसमें से शूद्रास को इन सब में इंक्लूड नहीं किया जाता था, ठीक है। इन वर्णों में ज़्यादातर ये ब्राह्मण तो होते ही होते थे जो परफॉर्म करते थे, एंड द अदर टू क्षत्रियज एंड वैश्यास को भी अलाउड था। बट शूद्रास को अलाउ नहीं किया जाता था, ना शूद्रास को अलाउड था वेद वगैरह पढ़ने, ठीक है। जैसे विमेंस वगैरह को भी अलाउड नहीं थे वेद वगैरह पढ़ने। ये लेटर वेद पीरियड की बात हो रही है। फाइन। यहाँ पे कुछ लोग थे जिनको कहा जाता था सो कॉल्ड अनटचेबल्स। यहाँ पे है नहीं, बट मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक डिफरेंट तरह के लोग होते थे जिनको जिनको कहा जाता था चंडालास। दीज वर द मोस्ट, कहते थे ये, इनको कहा जाता था कि सबसे लोअर डिवीजन के हैं ये, अकॉर्डिंग टू अर्लियर वंस, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। तो इनको ऐसा होता था कि जैसे ये गांव वगैरह में एंटर करना चाहते थे, तो ये एक बेल बजाते हुए आते थे वुडन से, ताकि इनको इतना माना जाता था कि अगर इनकी परछाई भी किसी के ऊपर गिर गई तो अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है। तो ये एक चंडालास बोलते हैं फाइन। एंड बहुत ही पॉलिटी सेंट्रलाइज तो थी। साथ में इन बाद में जितने भी ये पेस्ट और हंटर गैदरर वगैरह को यूज़ किया जाता था ट्रेडिंग के लिए, ये हम बाद में देखते हैं। एंड जनपद के बारे में पढ़ते हैं। जनपद बनने लगे कि मतलब जैसे यू कैन कॉल, एक विलेज होता है ना, वैसे एक बड़े लेवल पे देख लो आप, मतलब ऐसे किंगडम्स बनने लगे। इन किंगडम्स में 16 महाजनपद थे। फाइन। अंग, मगध, काशी, कोसाल, वज्जी, मालाछेरी, मत्स्य, वत्सा, कुरु, पंचाल, गांधार, कंभोज, अस्माका, सुरासेना और अवंती। ये सारे 16 जनपद है। फाइन। इनमें से जो सबसे उभर के आया, मतलब चार ऐसे थे जिनके बीच में स्ट्रगल चलती रहती थी, जैसे मगध, कोसाला, अवंती और वत्सा। और इनमें से जो सबसे सुपीरियर होके निकला 200 सालों में, वो था मगध। और इसमें से चलो लेट मी आस्क कि मगध की कैपिटल क्या है। फाइन। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नीचे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें उगाते थे, जैसे राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड। फाइन। एंड
यहाँ पे अर्दन पॉट्स भी बनाए जाते थे। अर्दन पॉट्स जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ किस तरह के बनाए जाते थे। ऑर्चर्ड वेयर फाइन, इनके ऊपर स्पेशली डिज़ाइन वगैरह किया जाता था, जियोमेट्रिक पैटर्न्स वगैरह बनाते थे इनको ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, ताकि थोड़े एक्सपेंसिव बिक सके। महाजनपद में से सबसे बड़ा था मगध, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये बहुत ही फोर्टिफाइड थे, मतलब इनको स्टोन वगैरह की, इनके ऊपर इनके साथ में वॉल्स बना दी जाती थी ताकि इनको तोड़ा ना जा सके जल्दी। जितनी बड़ी सिटी होगी उतना अच्छा वॉल बनाई जाती थी, क्योंकि इन्वेडर्स वगैरह मतलब अटैकर्स का खतरा होता था कि साथ वाले हम पे अटैक कर देंगे, ठीक है। एंड ये बहुत ही ऑब्वियसली जितनी बड़ी दीवार चाहिए होगी उतने लोग लगेंगे, उतने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, लेबर मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन सब चाहिए होगा। तो मतलब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे इसके लिए, बचाने के लिए। वहीं जैसे आप देख सकते हैं एक वॉल की फोटो है, लगभग 2500 साल पुरानी है। एंड बहुत बड़ी आर्मीज मेंटेन की जाती थी इनमें से, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट, मतलब हमें पता चलता है कि मगध में बहुत सारे हाथी पाए जाते थे। मतलब हाथी उनका एक मेजर मतलब अटैकिंग एलिमेंट था। फाइन, ये हाथी कैप्चर करते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा गंगा और सोन के बीच का जितना एरिया था ये ज़्यादातर उनका था, तो वहाँ पे बहुत सारे हाथी मिलते थे, उन हाथियों को ट्रेन करा जाता था आर्मीज में लाके। और टैक्सेस थे। पहले तो मैंने आपको बताया कि भोग या फिर बलि, भोग मतलब एक टैक्स दिया जाता था राजा को एज अ गिफ्ट। बट लेटर क्या हुआ कि इतनी बड़ी आर्मीज वगैरह मेंटेन करने के लिए और रिसोर्सेज के लिए रेगुलर टैक्स कलेक्ट होना शुरू हो गया। जैसे भाग 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब मान लो 1 किलो आपने प्रोड्यूस किया है तो उसका 1/6 आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके बाद ऐसे बहुत सारे टैक्सेस आए, जैसे लेबर टैक्स आया कि आपको एक दिन जाके राजा के पास काम करना ही पड़ेगा, एक महीने में, या एक हफ्ते में भी हो गया था कई जगह। तो यहाँ पे एनिमल प्रोड्यूस का टैक्स भी देना पड़ता था, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, इवन हंटर गैदरर्स को भी देने पड़ते थे। एंड एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि यहाँ पे पहली बात आयरन प्लो आ गया था एज कम्पेयर टू वुडन प्लो। अर्लियर वुडन प्लो यूज़ होता था, अब आयरन प्लो से ज़्यादा अच्छी तरह मतलब प्लोइंग होती थी। तो जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और ये पहले जितना भी ट्रांसप्लांटिंग होता है, एक मतलब सीड को उठा उठा के दूसरी जगह लगाते हैं, तो ये इनको टेक्निक आ गई थी, तो इससे भी इनकी प्रोडक्शन बढ़ी। ये ज़्यादातर वो लोग काम करते थे जो स्लेव्स होते थे, ये दास साज वगैरह होते थे। फाइन। एंड अगर हम मगध की तरफ देखें तो मगध एक बहुत ही बड़ा किंगडम बन गया था। ये यहाँ पे लगभग 200 साल लग गए इसको बनने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, चार के बीच में स्ट्रगल था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा था कि गंगा और सोन के बीच का ज़्यादातर ये था, तो ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज और लैंड बहुत फर्टाइल थी। और जैसे मैंने आपको बताया एलिफेंट्स भी थे। एंड आयरन ओर यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा माना जाता है कि राइजिंग ऑफ मगध वन ऑफ द फैक्टर ये था कि यहाँ पे आयरन ओर थी। अब आयरन ओर से जो उनके टूल्स और वेपन्स थे वो बहुत अच्छे बन रहे थे, तो मतलब वन ऑफ द मेजर रीजंस है मगध के एक्सपेंशन का। फाइन। उसके बाद यहाँ पे मगध आता है, मगध में पावरफुल रूलर आते हैं जैसे बिंबिसारा, अजातशत्रु। आपको पता है अजातशत्रु ने ही बिंबिसारा को मारा था, मतलब अपने पापा को मारा था। एंड इसके बाद आता है यहाँ पे महापद्मा नंदा, मतलब यहाँ पे नंदा डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। फिर इसके बाद आगे आगे मैं बताता रहूँगा जैसे जैसे आता रहेगा। चलो लेट मी आस्क यू कि पहले मैं बता देता हूँ, इनकी कैपिटल थी पहले राजगृह। उसके बाद उस कैपिटल को शिफ्ट किया था किसी ने। अब वो कौन है किसी ने, जो कि शिफ्ट करके कहाँ गई थी, पाटलिपुत्र पटना। फाइन। ये आपको बताना है कि ये किसने शिफ्ट की थी। और चलो मैं हिंट दे देता हूँ, वो अजात शत्रु का ही बेटा है। फाइन। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एक अलेक्जेंडर नाम का बंदा आता है, वो यूरोप से आता है। एज यू नो कि अभी भी ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। तो वहाँ से लेकर थ्रू अ लॉन्ग वे वो इंडिया के ब्यास नदी तक आ जाता है। तो यहाँ पे जाके इसके सोल्जर्स क्या क्या थक जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, वह डर जाते हैं, क्योंकि आगे उन वह सुनते हैं कि मगध जैसे बहुत बड़े बड़े किंगडम्स हैं जहाँ पे वो हाथी के द्वारा कुछ लड़वा देते हैं या ऐसे ऐसे। उनके बहुत बहुत तगड़ी कैवलरी है। जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे आए थे इंडिया में, वो भी यही कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथी रखे जाते थे। एंड
फुट सोल्जर्स थे, चैरियट्स थे, ठीक है। इनमें से फिर एक वज्जी था, जैसे मैंने आपको बताया। एक ये भी महाजनपद में से आता है, और ये नियर बिहार है। एंड यहाँ पे गणा होता था, मतलब एक अलग तरह की गवर्नमेंट थी। मतलब यहाँ पे इट वाज काइंड ऑफ लोग, काइंड ऑफ रिपब्लिक, फाइन। यहाँ पे क्या होता था कि सारे इकट्ठे होते थे और वह सोचते थे कि कैसे करना है। असेंबलीज थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, समिति, सभा समिति। और पर इनमें विमेन्स अलाउड नहीं थी, पहली बात। अर्लियर दे वर विमेन्स वर अलाउड, बट अब लेटर वैदिक में वह अलाउड नहीं थी, नॉर दासास, ठीक है। एंड ये भी बहुत रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे, असेंबलीज मिलती थी, और वो डिसाइड करते थे कि कैसे करना है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना है या डिसीजन मेकिंग है वो कैसे करना है, फाइन। उसके बाद यहाँ पे गौतम बुद्ध और महावीर, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट चैप्टर। एंड यहाँ पे फिर बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एथेंस से एक रूलर आता है। एंड वहाँ पे लॉटरी सिस्टम में चलता था, मतलब एक जैसे कोई नाम निकालेंगे, जो जिसका नाम निकला, फिर उसको पोस्ट दी जाती थी, फाइन। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।